नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा है। आप देख रहे हैं SW न्यूज़। अभी इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 15 पर मौजूद है, जहां पर कई छात्र लगातार यूनिवर्सिटी रीओपन की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी खोले जाने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को खोलने की बात अभी तक नहीं की गई है, जिसको लेकर यहाँ के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने प्रॉक्टर से भी बात की, उनसे पूछा कि आखिर उनकी मांग कब सुनी जाएगी। तो चलिए हम छात्रों से ही जानते हैं आखिर उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। उर्दू डिपार्टमेंट से मास्टर्स कर रहा हूँ जामिया मिलिया से, और आज हमने जो प्रोटेस्ट आयोजित किया है यहाँ, वो दरअसल इस वजह से किया है कि हमारी डिमांड ये है कि कोविड के बाद जो जिस तरह का लॉकडाउन हुआ था और जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया था, वो हमारी जामिया जो है यूनिवर्सिटी है उसको भी दोबारा जो है खोलने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग गुजर चुके हैं। तो हर चीज़ खोली जा रही है, बाजार खोले जा रहे हैं, मॉल खोले जा रहे हैं, सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, जिम खोले जा रहे हैं, स्कूल्स खोले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रीडिंग रूम, लाइब्रेरी खुल रही है, लेकिन जामिया में अभी तक ऐसा कोई फेस वाइज डिसीजन नहीं लिया गया। तो हमारी डिमांड ये है कि वो जितना जल्दी हो सके ये फेज वाइज ही खोले चाहे, लेकिन जामिया को खोलने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, प्रशासन को हमने लेटर लिखा है, आज हम मेमोरेंडम भी देंगे और इसमें हम यही डिमांड करेंगे कि देखिए ये बात सही नहीं है। ये बात जो दलील दी जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, अगर थर्ड वेव मान लीजिए थर्ड वेव आ भी रही है, तो उसमें ऐसी कौन सी थर्ड वेव है जो बच्चों पे तो लागू नहीं हो रही है। बच्चों के स्कूल तो खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, दीगर चीज़ें खोली जा रही है, वहाँ को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। और यहाँ तालीम को बंद करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद करने के लिए वो कोविड का बहाना बनाया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, वो बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलरेडी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। वो ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं सीख सकते हैं वो लोग, ना उनके पास पैसा है ना उनके पास वो एक्सेस है। तो हम ये चाहते हैं कि लाइब्रेरी, रीडिंग रूम जितनी जल्दी हो सके खुले, ताकि अल्पसंख्यकों का, मार्जिनलाइज का, सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनका फायदा वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन सके। बहुत नुकसान हुआ है। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लैब में सीखते हैं, लैब नहीं खुले हुए हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, या जो दूर दराज के रिमोट एरिया से जो लोग आते हैं उनके पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत महंगा इंटरनेट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम फेस वाइज जितना ज़्यादा हो सके वो रीडिंग रूम और ये खोलने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि RCA का एग्ज़ाम होने वाला है, आप देखेंगे नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब पूरी तमाम जो बोर्ड्स हैं उन सब ने जो है उसके नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर दिया। तो जब एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं तो फिर पढ़ाई से क्या मसला है? तो जिस तरह आप कोविड प्रोटोकॉल दूसरी जगह फॉलो करवा सकता है, यहाँ फॉलो करवाइए। हेल्थ अपना एक बड़ा इशू है, लेकिन उसके शर्त पर नहीं कि तालीम को नुकसान कराओगे। आप तालीम का नुकसान नहीं कर सकते, फिर आप जो फॉलो करवाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है, मैं जामिया का मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। जो जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे बहुत सारे साथी जो गांव देहात से जो बिलोंग करते हैं उनको खासकर बहुत सारी परेशानियों का सामना हुआ है। इंटरनेट प्रॉब्लम थी, उनके पास जो स्मार्टफोन्स की जो प्रॉब्लम थी, PC उनके पास नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो टेक्नोलॉजी की वजह से या इंटरनेट की वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे नुकसानात भी हुए। अगर कहीं हमारे जो है क्लास कर रहे हैं, क्लास के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं। जो फिज़िकल क्लासेस में जिसका फ़ायदा होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता है। जैसे हम फिज़िकल क्लासेस में डिबेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये मौके नहीं मिलते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो मेन डिमांड है कि जब हिंदुस्तान भर में नॉर्मलाइजेशन का काम हो रहा है, जब हर चीज़ नॉर्मल पर आ रही है, तो कैंपसेस को क्यों नहीं खोला जा रहा है? इसके अलावा हम देखें स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस को और अपने स्कूल्स को खोल रहे हैं और वो नॉर्मल पर सब लोग आ रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जामिया को नहीं खोल रहा है? ये बहुत बड़ा हमारा सवाल है। और हमारी जो डिमांड है मेन कि हम कैंपस को रीओपन किया जाए, लाइब्रेरीज़ को खोला जाए और जो यहाँ पर रीडिंग हॉल्स हैं उसको खोला जाए, फिज़िकल क्लास को बहाल किया जाए, दोबारा की जाए। जिस तरीके से एंट्रेंस वगैरह जामिया कोविड प्रोटोकॉल को लागू करते हुए करा रहा है, उसी तरीके से हम कहते हैं हमारी जो डिमांड है कि उसी तरह क्लासेस भी शुरू की जाएँ, क्योंकि यहाँ पर सब मेच्योर स्टूडेंट हैं, सब ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं जो इंडिया भर से जो है जो कम्पीट करके जो यहाँ पर आते हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जो गाइडलाइंस दी जाएगी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जामिया को ओपन किया जाए, बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं उसकी वजह से।
हमारी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं जो अधूरी रह जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी जो किताबें जो हमारे पास नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है, और जो जामिया लाइब्रेरीज से जो स्टूडेंट पढ़ते थे, जो गरीब लोग हैं वहाँ से पढ़ते थे, तो लेकिन जामिया बंद होने की वजह से वो सारी चीज़ें जो हम तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं, हम तक दस्तयाब नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से हम उनसे जो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमारी वही डिमांड है कि कैंपस खोलें और लाइब्रेरी को खोलें और रीडिंग हॉल्स को खोलें, फिजिकल क्लास को फिर से बहाल किया जाए। जिस तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे खोल रही हैं, उस तरीके से जामिया एडमिशन भी जामिया को ओपन करें। जी, मेरा नाम अबुल कलाम है और मैं जामिया का ही एक स्टूडेंट हूँ। और हम लोग यहाँ बेसिकली 2 डिमांड्स लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले ये है कि जामिया की जो लाइब्रेरीज़ हैं और जो रीडिंग रूम्स हैं उनको ओपन किया जाए, क्योंकि यहीं पे एक पढ़ने का माहौल होता था जहाँ बच्चे स्टूडेंट्स आके पढ़ते थे, और इसके बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो फिज़िकल क्लासेस थी उनको रिज्यूम किया जाए। इन दोनों के ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसकी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस जामिया करा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में मसला ये है कि इंडिया के बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ इंटरनेट नहीं है। या मैं तो बदायूं से आता हूँ, यूपी से ही आता हूँ, तो हमारे यहाँ तो है लेकिन बहुत सारे इलाकों में नहीं है। तो वो जो एजुकेशन का जिस तरीके से हासिल करनी चाहिए, जो उसका फ़ायदा हो वो पूरे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी जो परेशानी हो रही है वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें भी 2 परेशानियाँ हैं। एक ये है कि इंटरनेट नहीं है, दूसरा ये है कि जामिया के पोर्टल पे एक साथ ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी अपलोड नहीं हो पाई थी, जबकि वो विद इन ड्यू टाइम ही उसको अपलोड कर रहे थे। तो अपलोड ना होने की वजह से बच्चों को स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है जिसका जिम्मेदार स्टूडेंट्स को ठहराया जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए और फिजिकल क्लासेस रिज्यूम होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पर जामिया के स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं कि जामिया को रीओपन किया जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है ऑनलाइन शिक्षा की वजह से, और सब कुछ मामूल के मुताबिक बाजारें चल रही हैं, स्कूलें चल रही हैं, उस पर हमारी गवर्नमेंट या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी पिछले 2 महीने से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यानी डिफरेंट स्टेट वगैरह से बच्चे ऑफलाइन एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। उसमें 9, 10, 8 तक के बच्चे भी थे जामिया स्कूल के, छोटे छोटे बच्चे। उनके पेरेंट्स यहाँ पर आकर देखी तो भीड़ पे भीड़ लगी थी। उस वक्त क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? वो छोटे बच्चों से ज़्यादा फैलता या हम लोगों से, जो कि हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या चल रहा है? आपको एंट्रेंस करवाना होता है ऑफलाइन करवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्यों क्लास हम लोग की करवा दे रहे हैं? आप रीडिंग हॉल का पैसा ले रहे हैं, आप चार्जेस लेते हैं, हम तो फीस लेते हैं लाइब्रेरी का, वो क्यों नहीं ओपन हो रहा है? बस हमारा सवाल है कि हमको आप ओपन करें। और ऑनलाइन से हमको बहुत सारे टॉपिक नहीं समझ में आते, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क इशूज़ होते हैं। यहाँ पर प्रॉक्टर को ये लोग एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें अपनी सारी मांग लिखकर इन्होंने साइन करके भेज दिया। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले प्रॉक्टर भी आए थे, उन्होंने कहा था कि वो छात्रों की बात सुनेंगे और इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।